आपका प्रश्न था हमारे पत्रकार महोदय कि जो माननीय सांसद क्षेत्रीय हैं उनका क्या रोल रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं लगातार, वो हमारे क्षेत्रीय सांसद हैं, मैं लगातार उनसे प्रयास कर रहा था बात करने का 1 महीने से, लेकिन बार बार कभी कभी उनका पीए उठाते थे, रेस्पॉन्स नहीं मिलता था। मैंने कहा कि स्टेट लेवल का यहाँ पासवान सम्मेलन हो रहा है, आप आइए, और इस चीफ गेस्ट में उनका नाम भी दिए, सब जगह उनको आमंत्रित भी किए, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया, जबकि यहाँ आना चाहिए था अरुण भारती को। और उनका जो कार्यकाल देखा जा रहा है हम लोगों के समाज के प्रति, पासवान समाज के प्रति नगण्य है। वो बात भी नहीं करते हैं। जब हमारे जैसे कंसर्न लिटरेट आदमी से बात नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पासवान हैं, दलित वंचित समाज हैं, या और सामान्य जनरल जाति के लोग हैं, क्या रिस्पॉन्स देते होंगे उनको? जब पासवान सम्मेलन स्टेट लेवल में नहीं आए तो वो किस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो? आप काफी समय से समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के बीच में। जम्मू लोकसभा क्षेत्र के लिए ये लोग पैराशूट वाले हैं, ऊपर आ जाते हैं, लेकिन मैं सम्मान करता हूँ आदरणीय चिराग पासवान जी को। इनका जो कार्यकाल था जम्मू में काफ़ी अच्छा था, हमारे यहाँ आते भी थे, जम्मू भी बराबर लगातार आते थे। लेकिन जब से अरुण भारती आए तो केवल जो है वो आते ही नहीं है, ना तो किन्हीं की बात सुनते हैं, यहाँ पेशेंट मर जाता है, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, कहीं किसी तरह का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। हमको लग रहा है कि लोकसभा कार्यकाल 2.5-3 साल होने वाला है, अभी तक किसी तरह का तो योजना दिखाई नहीं पड़ रहा है उनके द्वारा। क्या सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से इस बार नए प्रत्याशी के रूप में, या अगर लोजपा या जैसा चाहे पार्टी से या फिर अलग से जी सबसे पहले जी इसमें तो ये विचार बन रही है, लेकिन हम पहले सोचे थे कि विधानसभा अपनी वाइफ को लड़ाएंगे, लेकिन अब जो सांसद का जो पॉलिसी देखते हैं अरुण भारती जी का, उनका जो कार्यकाल है, तो अब निर्णय लेने के लिए मजबूर है। हमारी छोटी बहन परी पासवान है, या तो मैं उसको लड़ा सकता हूँ लोकसभा से निर्दलीय, या तो फिर अपनी वाइफ को भी खड़ा कर सकता हूँ। पूरा परिचय अपना फिर से एक बार बता दीजिए। मैं सुभाष पासवान, SC/ST लीडर बिहार, और वर्तमान में इस तरह से दलित के नाम पर जो है वोट बैंक लेने का काम करते हैं नेता लोग, लेकिन उसके बाद जो है उस समाज के भलाई के लिए या उत्थान के लिए कुछ भी वैसा नहीं सोचते हैं। तो ऐसे नेताओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो आने वाले समय में जनता बताएगी। हम लोग जो घूरे पूरे बिहार में, तो हम अपने स्वजाति का पासवान का रूप समझे, और ये कटु सत्य बता रहे हैं। अगर चिराग जी नहीं समझेंगे आने वाले समय में, तो पासवान वोट बैंक अदर राजनीतिक पार्टियों में रूप ले सकती है। ये कटु सत्य है। एक सवाल छोटा सा जी, वो ये कर रहे हैं, लेकिन है क्या कि परिवार तो जो आप सबसे छिपा हुआ नहीं है, लेकिन मैं किन्हीं पर आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं देखा भी नहीं हूँ, है ना। लेकिन ये कटु सत्य है कि अरुण भारती जी काम नहीं कर रहे हैं, और जो पीछे छूट गए भाई उनको मौका देना चाहिए। आगे लोग स्वजाति को नहीं देख पा रहे हैं चिराग पासवान जी, तो मुख्यमंत्री कितना वोट प्रतिशत है, कौन लोग देंगे? क्या माझी समाज का लोग वोट दे देंगे चिराग पासवान जी को? क्या रविदास समाज के लोग वोट दे देंगे? आपका वोट बैंक पासवान है, आप हम लोग जैसे आदमी को तरजीह नहीं देते हैं, आपका तो वोट बैंक भाग रहा है। जीतन राम मांझी भी तो अभी कह रहे हैं कि अपरिपक्व नेता है, क्या? देखिए, जीतन राम मांझी बोल रहे हैं, उनका भी कहना सही है। जीतन राम मांझी का मांझी समाज पर पकड़ है। हाँ। वो हमारे लोजपा के जो प्रमुख हैं उनको वोट नहीं कन्वर्ट कर सकते। हाँ। इसलिए अपने समाज के ऊपर इन्हें अरुण भारती को ध्यान देना चाहिए, और माननीय चिराग पासवान जो माननीय मंत्री हैं, इनको अरुण भारती को थोड़ा सा लर्न करें, सिखावे जम्मू की जनता के लिए, समान जातियों को भी सम्मान मिले। ऐसा नहीं कि मैं SC/ST लोगों का ही बात करता हूँ, यहाँ विकास हो, डेवलप हो, और समय समय पर